हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जर्मन ऑथर एकार्ट टोल की मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ के बारे में। इस बुक में ऑथर ने हमें बताया है कि हम अपना ध्यान हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रख सकते हैं और अपने माइंड और थॉट्स को किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बुक की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, हम अपना ज़्यादातर समय या तो रिग्रेटफुल पास्ट या फिर अनकंट्रोलेबल फ्यूचर की चिंता करने में बिताते हैं। एक पल हम हमारे अतीत के बारे में अफसोस कर रहे होते हैं, तो वही दूसरे पल हम फ्यूचर के प्लान्स बना रहे होते हैं या उसके बारे में चिंता कर रहे होते हैं। इस सब के बीच हम एक ऐसे मोमेंट को निग्लेक्ट कर देते हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से अवेलेबल है, वो है प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, फ़ायदा हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने में ही है, क्योंकि देखा जाए तो पास्ट या फ्यूचर ऐसा एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ जो भी होता है वो एक प्रेजेंट मोमेंट्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि जो प्रेजेंट मोमेंट्स बीत चुके हैं उन्हें हम पास्ट कहते हैं, वही जो प्रेजेंट मोमेंट्स अब तक हुए नहीं हैं और होने वाले हैं उन्हें हम फ्यूचर कहते हैं। तो इसीलिए पास्ट या फ्यूचर की चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा इससे होता है कि आप अपना ध्यान हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रखें, या फिर कहे कि अपना ध्यान हमेशा नाउ में रखें। इससे आपको पास्ट या फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है वो बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। अभी आप सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में है। तो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान रखने से आपको सारी प्रॉब्लम्स छोटी लगेगी, क्योंकि वो सॉल्वेबल हो जाएगी। दोस्तों, पेन एक ऐसी चीज़ है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने नहीं देती, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के बावजूद भी लोगों को पेन तो महसूस होता है, या तो फिजिकल सफरिंग से या फिर इमोशनल सफरिंग से। दोस्तों, पेन मोस्टली हमारा सेल्फ क्रिएटेड एक इनर रेसिस्टेंस होता है उन एक्सटर्नल थिंग्स के अगेंस्ट जिसे हम बदल नहीं सकते। हम इन चीज़ों से अनसेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन अपने आप को पावरफुल फील नहीं करते उन चीज़ों को बदलने के लिए। तो इसीलिए हम अपने अंदर पेन महसूस करते हैं, और वही पेन जब एक इमोशनल लेवल पे होता है तो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जागरूक होती है। दोस्तों, हम सब पास्ट या फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, कैसे चीज़ों को बदलेंगे, लेकिन सच तो ये है कि हम जो भी कर सकते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही कर सकते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में कंटिन्यूस सोचने से ये होता है कि हम अनहैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को बदल नहीं सकते। तो इससे हमारे अंदर एक इनर रेसिस्टेंस डेवलप होता है, जो कि फिर पेन का रूप ले लेता है। जब हमें कोई परेशान या फ्रस्ट्रेटेड कर रहा होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। इससे हमारी पेन बॉडी हम पर कंट्रोल कर लेती है। गुस्से में हमारी सोचने की एबिलिटी ठीक से काम नहीं करती और हमें पेन महसूस होता है। हमें लगता है कि ये गुस्सा बाहर से आता है, लेकिन नहीं दोस्तों, गुस्सा दरअसल आपके अंदर से ही आता है। तो इससे पता चलता है कि ये सेल्फ क्रिएटेड है और इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लगातार हमें पास्ट की रिग्रेटफुल मेमोरीज और फ्यूचर के अनकंट्रोलेबल प्लान्स के बारे में याद दिलाकर हमारी लाइफ में चिंता भर देता है। ऐसा करने से ये हमें प्रेजेंट में रहने नहीं देता, और क्योंकि हम पास्ट या फ्यूचर को बदल नहीं सकते हैं तो हम हमेशा उनके बारे में चिंता करते रहते हैं और हम हमेशा पेन में रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं ईगो यानी कि अहंकार के बारे में। ईगो आपके माइंड का वो हिस्सा है जो आपको खुश रहने से रोकता है। आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? दुखी तो कोई भी रहना नहीं चाहता, फिर इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? इसके पीछे की वजह ईगो है, आपके माइंड का वो हिस्सा जो आपके बिना नोटिस किए आपके थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है। बहुत से लोग ईगो के बारे में जानते ही नहीं कि वो उनकी लाइफ को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसे एब्जॉर्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अंधेरा रोशनी के साथ नहीं रह सकता, वही एक ईगो से कंट्रोल्ड इंसान एक ऐसे इंसान के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता जो कि प्रेजेंट में जिए। दोस्तों, अगर आपको आपकी लाइफ सुधारनी है और अपने दुख कम करने हैं तो अपने माइंड से अलग होके अपनी बॉडी पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए।
ईगो की पावर उन कई वजहों में से एक है कि जिसके लिए आपको आपके माइंड से अलग होकर अपने बॉडी पर फोकस करना स्टार्ट करना चाहिए। कई ग्रेट टीचर्स ने भी ये बात बताई है कि माइंड की बजाय बॉडी पर फोकस करने से आप ज़्यादा फायदे में रहते हो, क्योंकि आपकी बॉडी जानती है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप उस पर फोकस बनाए रखें तो आप ये समझ पाओगे कि इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जब हमें पता चलता है कि हमारा माइंड पेन महसूस कर रहा है और हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे हैं, तब हमें अपने आप को इससे अलग करना होगा। अपने माइंड से खुद को अलग करने के लिए आपको आपके माइंड को अच्छी तरह से समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि वो आपको किस तरह से प्रभावित करता है, वरना आप ऐसी कई छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे जो आपके थॉट्स और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है और आपकी खुशी को प्रभावित करता है। अपने माइंड को समझने के लिए आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि आपका नेक्स्ट विचार क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस बनाए रखते हो तो नेक्स्ट क्लियर थॉट आने में आपको कुछ समय लगता है और इससे आपके दिमाग में जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स चलते हैं उसमें एक गैप आ जाता है। इससे आपको बेहद फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपको आपके दिमाग में चलने वाली कंटिन्यूस जो विचारधाराएं होती है उनसे एक ब्रेक मिल जाता है और इस तरह आप आसानी से अपने माइंड को अपनी बॉडी से अलग कर सकते हैं। जब हम अपने माइंड को अपनी बॉडी से अलग करना सीख जाते हैं तो हम एक नई तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे कहा जाता है एक्टिव वेटिंग स्टेट। इस स्टेट में हम सिर्फ वही बातों के बारे में सोचते हैं जिसे हम इस वक्त कर रहे होते हैं। दोस्तों, ऑथर आगे ये इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि भले ही हम हमेशा प्रेजेंट में क्यों ना रह ले, लेकिन हम हर तरह के पेन को अवॉइड नहीं कर सकते। ये बात सच है कि ज़्यादातर पेन सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, हमारी चिंताओं के थ्रू आते हैं, लेकिन कुछ पेन ऐसे भी होते हैं जो बाहर से आते हैं। अनअवॉइडेबल पेन का एग्जाम्पल ऐसे लोग हैं जिनका डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट होता है और जो आपकी लाइफ में दुख लेके आते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई दर्दनाक घटना घटी हो तो इसका उपाय बस यही है कि जो कुछ हुआ आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, आप उसके बारे में दुखी हो सकते हो, सैड फील कर सकते हो, वो तो नेचुरल है, उसमें आपको कोई गिल्ट नहीं फील करना चाहिए। लेकिन ये सोच के आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि ऐसा होता तो कैसे होता, वैसा होता तो कैसे होता। जो भी है आप प्रेजेंट में ही रहे। प्रेजेंट में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी गलत है उसे इग्नोर कर दें, बल्कि प्रेजेंट में रहना आपको इनर स्ट्रेंथ देता है अपनी लाइफ के डिफ़िकल्ट और पेनफुल ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करने के लिए। प्रेजेंट में रहने से आपको नई करेज और डिटर्मिनेशन मिलती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप अपना समय पास्ट और फ्यूचर की बातों के बारे में सोच के वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल मैनेजेबल सिचुएशंस की तरह देखते हैं और उनको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी बन सकते हैं। तो ये थी समरी द पावर ऑफ नाउ किताब की। उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट में अपना ध्यान बनाए रखने के लिए। आप अपना कंसंट्रेशन कैसे बनाए रखते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।